राजस्थान के अंदर नई आरएलपी पार्टी का गठन करके ये साबित कर दिया कि वो राजस्थान नहीं रहा तो पार्टियों के पीछे भागेगा। अभी नया राजस्थान बनाए तो तीसरी ताकत खड़ी हो सकती है। भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों खींवसर विधानसभा में खूब जनसभाएं कर रहे हैं और इसकी वजह है खींवसर में होने वाला विधानसभा का उपचुनाव। भले ही इस उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस सीट को लेकर जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। बेनीवाल अपनी जनसभाओं में अक्सर राजस्थान में तीसरी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति की बात करते हैं और दावा करते हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए हनुमान बेनीवाल की तीसरी पार्टी की दस्तक और उनके दावे के पीछे क्या सच्चाई है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। दरअसल छात्र राजनीति से निकले हनुमान बेनीवाल पहली बार 2008 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तब उनका चुनाव चिन्ह कमल हुआ करता था। जी हां, बेनीवाल ने अपना पहला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। लेकिन 2013 में जब विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने खींवसर से निर्दलीय ही ताल ठोकी और इसकी वजह मानी जाती है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनके रिश्तों में खटास। खैर, हनुमान बेनीवाल पहले नेता नहीं थे जिन्होंने राजे से नाराजगी के चलते बीजेपी का साथ छोड़ा हो। वर्तमान में बीजेपी सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी कभी राजे से नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से अलग हो गए थे। किरोड़ीलाल मीणा ने 2013 चुनाव से पहले अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय जन पार्टी यानी राजपा। राजपा ने 2013 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 134 सीटों पर चुनाव लड़ा। खुद किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर विधानसभा से मैदान में उतरे, लेकिन यहां उन्हें पहली बार चुनाव लड़ने वाली दिया कुमारी से हार का सामना करना पड़ा। राजपा को 2013 में 4 सीटों पर जीत मिली और पार्टी को 4.35% वोट मिले। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले किरोड़ीलाल मीणा की घर वापसी हो गई और उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया। 2018 में जब किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी का विलय हुआ, उस वक्त राजे से नाराज एक और नेता थे, घनश्याम तिवारी, जो कि मौजूदा वक्त में बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। घनश्याम तिवारी ने भी 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भारत वाहिनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया। पार्टी ने 200 में से 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो तिवारी के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि यहाँ उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। 2019 में घनश्याम तिवारी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया और खुद भी कांग्रेस के साथ हो लिए और 2020 में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2018 में ही हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी का गठन किया। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में आरएलपी ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से उन्हें 3 पर सफलता भी हासिल हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष और खींवसर विधानसभा से विधायक हनुमान बेनीवाल ने नागौर से सांसदी के लिए बीजेपी के साथ मिलकर दावा ठोक दिया। 2019 में बेनीवाल सांसद बन गए और फिर खींवसर विधानसभा सीट पर उन्होंने अपने भाई नारायण बेनीवाल को मैदान में उतारा। 2018 में 3 विधायक, 2019 में एक सांसद के साथ हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में तीसरे दल के रूप में अपना दावा मजबूत करना शुरू कर दिया। मगर 2023 में उन्हें झटका तब लगा जब वो अपनी सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ पर वो इकलौते उम्मीदवार रहे जिन्हें जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वो नागौर से लोकसभा के दावेदार बने और इस बार उनका साथ मिला कांग्रेस का, जिसके चलते वो फिर से लोकसभा पहुंच गए और उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। यानी मौजूदा वक्त में आरएलपी के पास सिर्फ एक ही सांसद है। तो चलिए अब आपको पीएपी के बारे में भी बताते हैं, जिसका जिक्र हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में किया है। 2018 के चुनाव में पार्टी ने चुनाव लड़ा था,
जिसके 2 विधायक जीते थे। नाम था बीटीपी। 2023 आते आते बीटीपी टूट गई और यहाँ से नई पार्टी बनी बीएपी। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी बीएपी ने 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 3 को जीत मिली और फिर 2024 के चुनाव में 84 सीट से विधायक राजकुमार रोत ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से दावेदारी का नामांकन भर दिया, जिन्हें कांग्रेस ने सपोर्ट किया। वहीं विधानसभा की एक सीट बागीदोरा, जहां उपचुनाव हो रहा था, वहां भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया। इस तरह बीएपी के पास मौजूदा वक्त में 3 विधायक और 1 सांसद है, जबकि राजकुमार रोत की सीट 84 पर अभी चुनाव होने बाकी है, जो सीट बीएपी की कंफर्म मानी जा रही है। यानी पिछले 10 सालों का ही इतिहास देखें तो 4 बड़े नेताओं ने तीसरे दल के रूप में दाल ठोकी है, लेकिन उनमें से 2 की घर वापसी हो चुकी है, जबकि बेनीवाल के पास मौजूदा वक्त में विधानसभा में कोई नेता नहीं है। प्रदेश में अभी 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और हनुमान बेनीवाल, जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े थे, इस बार वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हनुमान बेनीवाल कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और क्या वो तीसरे दल के साथ साथ अब तीसरे मोर्चे के लिए भी अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। इसकी वजह मानी जा रही है कि बीते दिनों ही राजकुमार रोत और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से मुलाकात, क्योंकि रोत भी अपने कई बयानों में तीसरे मोर्चे को हवा दे चुके हैं।